बाप, हमारे सरकार तो क्या? बनवारी लाल, हम कहा था ना हम तो सरकार पलट दूंगा। सरकार पलटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलकर होटल में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ एक भी मिनट रुकना मुझे मंजूर नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। यूं समझ लीजिए कि आपके जो संस्कार थे उनमें वो मर चुके हैं और मेरा जो प्यार था वो भी मर चुका है। प्लीज माँ जी, आप यहाँ आ जाइए जल्द से जल्द। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ वहाँ पे। I have an idea. मैं और मेरे फ्रेंड्स हिल रिजॉर्ट पे जा रहे हैं इस वीकेंड पे। तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं बॉबी। देखो नीतू, यू हैव प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप प्रॉब्लम्स में घिर के सॉल्व नहीं कर सकते। मेरी मानो, नहीं, तुम हमारे साथ चल रही हो एंड दैट्स फन। मेरा नाम क्यों लिया था? वो हमला मैंने किसी और पर करवाया था, लेकिन गलती से हो गया एक नाथ पर, इसलिए सारी कहानी बनानी पड़ी। कहानी तो तू अब बना रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह हमला या तो तूने करण के या फिर सुनील के कहने पर करवाया था। बोल हाँ या ना। ये बात हम पर छोड़ दीजिए। इन लोगों से सच्चाई उगलवाने का तरीका हमें खूब आता है। पहले आप जाए के खेतरी के लोगों को सच्चाई बताइए कि एक नाथ का असल गुनाह ही ससुर बनवारी। उस बात का तो पता चल ही जाएगा। हवलदार जी साहब। बनवारी लाल को हिरासत में ले लो। चलो। हेलो माय डियर रेनू, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। ना तुम्हारी खुशी का अंदाजा लगा पाई और ना ही तुम्हारी बेशर्मी का। अगर हर साल बेशर्मी की चैंपियनशिप हो ना, तो उसकी ट्रॉफी तुम ही जीतोगे जब तक जिंदा रहोगे। तुम्हारा गुस्सा जायज है रेनू, क्योंकि मेरा गुस्सा जायज नहीं है। मैं समझा नहीं। मेरा गुस्सा जायज इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे साथ इतनी बड़ी जालसाजी करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। रेनू, जिसे तुम जालसाजी कहती हो वो दरअसल क्या है वो तुम्हें वक्त बताएगा, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि अगर मैंने तुमसे कुछ किया है तो मोहब्बत की। तुम्हारी मोहब्बत से बेहतर तो जहरीले सांप का डंक होता। लगा लो, जी भर कर इल्जाम लगा लो, मगर याद रखना जिंदगी में आगे जाकर मैंने जो तुम्हारे साथ किया है तुम उसे एहसान मानोगी। फिर से मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम्हारे ये जज्बात चेंज हुए हैं वो इस वजह से क्योंकि तुम्हें कोर्ट का नोटिस मिल चुका है ना? मिल गया ना तुम्हें कोर्ट का नोटिस? हाँ, वो मिल चुका है। हाँ, इसीलिए तुम्हारी जबान पर ये शुगर फैक्ट्री खुल गई है। लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया है कुकु मेहरा, मैं तुमसे उसका बदला लेकर रहूंगी। अब तुमसे अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। इसीलिए मैं तुझे खत नहीं लिखता। पढ़कर तो तू सो जाएगी, यार लिखते वक्त मेरे आंसू बह रहे। अरे गरीबी क्या चीज होती है तुझे पता है? जिसके घर में ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना गैस चूल्हा है, यार वो भी आदमी झेल। पर तेरी मेरी गरीबी तो बड़ी अनोखी है। ऐसी गरीबी जिसमें मेरे घर में मेरी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, और उधर तेरे पास तेरा पति नहीं है। गांव में पड़ी है तू, पति वाली होकर भी विधवा की जिंदगी बिता रही है। तेरी जिंदगी तो तपस्या बनकर रच गई। 15 साल से तेरा पति वनवास में उतरा है, पर तेरी दिवाली नहीं आई। गरीबी की इस रावण को जलाकर पहले दशहरा मनाऊंगा, तब ना आएगी तेरी दिवाली। बड़े मालिक, केशव साहब जिंदा होते तो मेरा कुछ न कुछ जरूर बंदोबस्त कर देते, पर
वो गए तो मेरी तो कदर ही खत्म हो गई। अब जैसे तैसे जिसकी तिसकी मेहरबानी पे जिंदा हूं। तकदीर ने करवट ना बदली ना तो समझ ले ऐसे ही चलता रहे। सुनीता तू अपने दुखों से भाग कर आई हूँ शंकर। ठीक ठीक बता, बात क्या है? मेरे सारे सुखों को आग लग गई। जिस जिंदगी को मैंने स्वर्ग समझा था ना, वहां नरक निकला शंकर। सुनीता, ये स्वर्ग नरक की बात छोड़, तू यहाँ नीचे जमीन की, इस धरती की बात कर। हुआ क्या है तुझे? शंकर, मेरी तो सारी जिंदगी तबाह हो गई। जिन रिश्तों के आश्रय में जी रही थी ना, वो सारे रिश्ते सड़ गए, कीड़े पड़ गए उनमें। सुन सुन, तू ये रोना धोना जरा बंद कर। हैं? तेरा ये शंकर है ना, तेरा ये शंकर, इसने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन इससे जिंदगी नहीं संवरती है। तू ठीक ठीक बता, बात क्या है? शंकर, मेरे पास अभी कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करने के लिए आ गई। अच्छा अच्छा, बेकार की बात बंद कर, तू बताना कि मामला क्या है। शंकर, मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया है। यार त्यागी, ये जेल होती बड़ी कमबख्त चीज है यार। 2-4 घंटे अंदर रह जाओ तो जिंदगी के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। बस यूं समझ लो कि 5 सेंसेस पे टॉर्चर है, टॉर्चर। हाँ, बेकसूर लोगन के लिए तो सचमुच में बड़ा बुरा जगह है भाई। लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी बात कहना, बस यूं समझ लो छोटी मुंह बड़ी बात है। क्यों है ना? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विकास साहब, वो क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं, अरे जाने दीजिए ना भैया, काहे को आप दिल्ली वालन के ऊपर हमारा इंप्रेशन खराब करते हैं? काहे कि विकास बाबू अभी तक हमका बड़ा इज्जतदार आदमी समझ के बतियाते रहे। अब इनको हमरा वही इंप्रेशन लेके विदा हो जाने दीजिए। क्यों त्यागी, तुम तो हो इज्जतदार। इनफैक्ट तुम्हारे लिए मेरी इज्जत आज और बढ़ गई। अब देखो ना, मेरी जिंदगी में ये सो कॉल्ड कितने सारे रिश्ते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त कोई काम नहीं आता। मेरे ख्याल से सब आपको लेकर परेशान थे। आज आपका जो ख्याल है मिस्टर विकास खन्ना, कई साल पहले मेरा भी यही ख्याल हुआ करता था। मेधा जी अगर हाँ, मेधा जी, मेधा जी, मेधा जी की जो मुझ पर मेहरबानियां हैं, ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। एनीवे, चलो जेल से छुटकारा तो मिला। विकास, तुम फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो। ओके मिस्टर ऋषभ, मैं चलता हूँ। थैंक्स लॉट। बाय मेधा। थैंक्स। अच्छा भैया, अब हम भी चलता हूँ। क्या कि ऐसी भी क्या जल्दी है यार, कुछ दिन और रुक जाते। तुम चले जाओगे तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा मैं। ऐसा कैसा बातें करते हैं भैया, भौजी तो आपके साथ है। हाँ, तुम्हारी भौजाई आए तो मेरे साथ हैं, लेकिन आजकल मजदूरों के साथ ज्यादा रहना पसंद करती है। अब हाँ, भैया हमरा जाना का जरूरी नहीं होता ना, तो हम रुक जाता। हमका तो आप आदेश करिए भैया। प्रणाम। पहला अब यहां अकेले बैठकर क्या करूं? सोचता हूं एकनाथ से जाकर मिलूं। ऋषभ, तुम अरे क्या खाक समझ में आती है? मुंह खोला और कह दिया कि ससुराल छोड़ के आ गई है। देख, अपने मुल्क में ब्याहता औरत के लिए ससुराल के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है, कोई दूसरा ठोर नहीं है, कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। एक और ठिकाना है शंकर। क्या? मौत। मेरे ससुराल वाले मुझे धीरे धीरे मार डाले, उससे तो अच्छा होगा मैं अपने आप को एक झटके में खत्म कर दूं। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, समझी कि नहीं? तुम शहर की औरतों में यही तो एक लफड़ा है। तुम्हारे अंदर ना ये सहन शक्ति नहीं होती है। घर में जरा से मन मुटाव हुआ नहीं कि बस घर उजाड़ने की बात करती है। मैं तो कहता हूँ, देख, अपने ससुराल चली जा और जाके उससे मुझे बात कर। अब तू मुझे सिखा दे और वहां भेज दे।
अरे ऐसा क्या हो गया सुनीता? सब तो ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। मैं तेरे पति से भी मिला था, हैं? मुझे तो ठीक ठाक आदमी लगा था वो। सब कुछ ठीक था शंकर, सब कुछ। लेकिन जरा सा बुरा वक्त क्या आ गया कि सारे अच्छे लोग जानवर से भी बदतर हो गए। पर ऐसा क्या हो गया सुनीता? शंकर, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब वो एक अच्छी खासी नौकरी करते थे। हम लोग बड़े खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक उनके दिमाग पर बिजनेस का बुखार चढ़ गया। उन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ी। मैंने उनको लाख मना किया, फिर भी उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस में उनको 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ और उसके लिए उन्होंने मुझे कारण ठहराया। सब कहने लगे कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से बिजनेस नहीं चला। क्या बिजनेस वो नहीं चला पाया और मनहूस तुझे बना दिया? अब ऐसे इल्जामों का मैं क्या जवाब देती शंकर? बिजनेस के लिए मार्केट से पैसा उठाया था। सारे कर्जदार जब सर पे आकर खड़े हो गए तो मुझे कहने लगे, जा अपनी श्वेतलाना मैडम के पास और पैसे लेके आ। क्यों? मैम साहब उसे पैसा क्यों देगी? उन्होंने मेरी शादी करवाई थी ना, दहेज के नाम से मुझसे पैसे मांगने लगे। जब मैंने मना किया ना, तो पहले ताने मारते थे, फिर जूते, चप्पल, पैंट। क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सुनीता। देख, सारे सबूत अपने शरीर पर लिए घूमती हूँ। अपनी पुरानी लीला शुरू करने के इतनी जल्दी थी कि दरवाजा तक बंद नहीं किया। ए, जबान संभाल के, उल्टी सीधी बात नहीं करना है। तू तो आदमी बदल गया है। तेरा चरित्र अगर बदलना होता ना तो तेरे नाक के नीचे करता और तुझे पता भी नहीं चलता। तो अपने यार से क्या यहाँ राखी बंधवाने आई थी? तू घर तो चल चला। मुझे इसके साथ मत। हाथ छोड़ सुनीता का, तेरे साथ नहीं जाएगी। छोड़ हाथ, छोड़। तेरे हाथ में करीब करा दूंगा। दूसरों की औरतों को बहलाता फुसलाता है, ये रिपोर्ट लिखवा दी ना तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। सुनीता, आओ ऋषभ आओ। एकनाथ, अपने इन मजदूर भाइयों से पूछ लो, क्या ये मेरे साथ पिछली बार जैसा सलूक तो नहीं करेंगे? क्योंकि इन लोगों को बेवजह बेकसूर आदमी पर इल्जाम लगाने का बहुत शौक है। ऋषभ, कई बार समझदार लोग भी अफवाह का शिकार हो जाते हैं। पर यह बात अफवाह नहीं कि कानून को अक्सर अमीर लोग अपना बंदी बना लेते हैं। और यह भी सच है कि अंधविश्वास आपकी आदत है। जरा जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए और पता कीजिए इन पर जो हमला हुआ था उसके लिए तुम्हारी जिले के क्या नाम है उसका, बनवारी को गिरफ्तार किया गया है और उसने अपना इकबाल जुर्म भी कर लिया है। और इसके बावजूद अगर आप लोग मुझ पर शक करना चाहते हैं और मुझे गुनाहगार मानते हैं, तो दैट्स योर ब्लडी प्रॉब्लम। ऋषभ साहब को तो कानून ने भी बेगुनाह साबित कर दिया है। और मजदूर भाइयों, मेरा भी यकीन है कि एकनाथ पर हमला करवाने में ऋषभ साहब का कोई हाथ नहीं है। हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है मेधा जी। मेधा जी, जब आपने कह दिया बेकसूर, बेकसूर हुआ। अब अगर कानून भी आपको गुनहगार साबित करता है तब भी हम उसका यकीन नहीं करेंगे। चलो, यहाँ के लोगों की एक और खूबी पता चल गई मुझे। बड़ी आसानी से ये लोग किसी पर भी यकीन कर लेते हैं। मेधा ने मजदूरों का भरोसा जीता है तुम्हारे लिए। ऐन मौके पर तुम्हारा केस न लड़ने का फैसला करके इसने तुम्हारी कितनी मदद की है, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इस बात का अंदाजा है मुझे कि सच का सिर्फ एक ही पहलू होता है। सच का कोई चित और पट नहीं होता। हाँ, अगर सच का कोई दूसरा पहलू होता है तो वो है झूठ। ऋषभ, मेधा ने तुम्हारा केस लड़ने के लिए विकास खन्ना जैसे वकील को दिल्ली से बुलाया था। तुम्हारा केस न लड़ने का फैसला मेधा का सही था। महीन अंकल ने जो बॉम्बे से वकील भेजा था ना, उसको पूछ कर देखो कि विकास खन्ना किस दर्जे का वकील है। तुम्हारा साथ न देकर मेधा ने ज्यादा साथ दिया है। जाने दो ना रूबी, जिसके दिल में इतनी कड़वाहट हो इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती।
कॉन्ग्रेचुलेशन निशी। आज मैं बहुत खुश हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंगलोर के प्रॉपर्टी पर आज हमारे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमें जल्दी वहां जाकर एक ऑफिस खोलनी चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन पर हमारी निगरानी हो सके, और वरना वहां के जो लोग हैं ना फिर से मनमानी कर सकते हैं। तो बोलो, कंस्ट्रक्शन का काम कब शुरू करें? सॉरी, क्या कहते हैं वो, ऑफिस कब खोलें? सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? मैंने सुना नहीं। तुम कहीं खोई हुई थी? नहीं, जस्ट टेल मी व्हाट यू से। मैंने कहा कि मैंगलोर का ऑफिस कब खोलें? जब भी तुम चाहो तब। निशी, तुम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसी बात नहीं है राजीव। बस शायद आज मेरा मूड ठीक नहीं है। नहीं, क्योंकि तुम बहुत अलग से बिहेव कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। I'm just a little depressed, that's all. हाँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं राजीव। ओके, ये बताओ फिर हम मैंगलोर के ऑफिस का क्या करें? एक काम करते हैं, 2-4 रोज के लिए मैंगलोर चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन भी देख लेंगे और फिर वहां जाकर डिसाइड कर लेंगे। ओके, तो फिर मैं टिकट्स बुक करवा लेता हूँ। कब चलना है? जब भी टिकट मिल जाए। निशी, जरूर तुम्हें कुछ हुआ है। तुम जैसे बिल्कुल रिजाइन से हो गई हो। ऐसी बात नहीं है। शायद मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है। मैं जाकर आराम कर लेती हूँ, शायद ठीक हो जाऊँ। ओके? वेदा, Show